आप देख रहे हैं इंडिया 24 अपडेट और इंडिया 24 अपडेट से मैं रामचंद्र कौशिक। आज हम महेंद्रगढ़ जिले के निम्बी गांव में पहुंचे हैं। यहां की एक बेटी दिव्या तंवर, जिसने पूरे हिंदुस्तान में अपना नाम किया है, उसने बड़ी गरीब परिस्थितियों में और आईपीएस की जो बड़ी कठिन परीक्षा होती है पास की, और उसके बाद में आईएएस में 105वां रैंक हासिल किया, जो एक बड़ी मुकाम है। अपने एम से नहीं हटी और एम पर लगातार चलती रही। उसका जो पारिवारिक पीछे की स्थिति, वित्तीय स्थिति बहुत ही कमज़ोर रही। उसके पिता का साया 8-9 साल की उम्र में ही उसके ऊपर से उठ गया था और उसकी मां ने मजदूरी कर उसको पढ़ाया, और वो आज और बच्चों के लिए मोटिवेशनल मिसाल बनकर लोगों को, बच्चों को, नए बच्चों को मोटिवेशन कर रही है। तो कई बार जो इंटरव्यू देख रहे हैं इंडिया 24 अपडेट पर, छोटे बच्चे भी जो 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, उनको भी उससे मोटिवेशन मिल रहा है। बार बार मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं कि दिव्या तंवर से अंकल जी आप मिलाओ, और हम भी आईएएस बनना चाहते हैं। तो बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडु, हर देश के हर कोने से हर बच्चा उनसे मोटिवेशन हो रहा है। और उस मोटिवेशन को लेकर ये जो रोहतक ज़िले का निगाना गांव है हरियाणा का, वहाँ से उनके पेरेंट्स आए हैं, उनके पिता आए हैं। उनसे बात करते हैं किस बात को लेकर यहाँ आए हैं, क्या कहना चाहते हैं। जी नमस्कार जी, आपका परिचय दें अपना। मेरा नाम राउत है, जिला रोहतक का तहसील में है। हाँ जी, तो आज किस बात को लेकर आप आए हैं। मैं जी यहाँ महेंद्रगढ़ जिले के निम्बी गांव में आया हुआ हूँ। मेरी बेटी 8 साइड से हरियाणा में टॉप आई थी, 500 में 498 अंक प्राप्त किए थे। बेटी का क्या नाम। बेटी का नाम काजल नेहरा नाम है, और उन्होंने भी दिव्या तंवर की यूट्यूब पर वो देखकर आईएएस बनने का सपना मन में ठान लिया था, और उन्होंने बार बार जिद करती रही, पापा मैं दिव्या तंवर से मिला। आज मैं उसके गांव में पहुंचा हुआ हूं, वो घर पे नहीं मिली। तो मैं यहाँ विक्रम भाई सरपंच के पास हूँ, इन्होंने हमारी मदद करी, चाह पानी से हमारी पूरी इज्जत करी। इसका मैं बार बार धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो काजल का क्या कहना है, आईएएस बनना चाहते हैं, जैसे दिव्या तंवर का जो इंटरव्यू देखा है उन्होंने यूट्यूब पर देखा है। हाँ जी, इंडिया 24 अपडेट में। हाँ जी। तो क्या कहना है उनका, काजल का। उनका कहना है कि जब ऐसे साधारण परिवार की लड़की ने ऐसा कमाल करके दिखा दिया, तो हम भी उसकी तरह ऐसा ही कमाल करेंगे, अपने गाँव का नाम, ज़िले का नाम रोशन करेंगे। जी देखिए, जो काजल के पिता हैं, काजल ने पूरे हरियाणा में और पहला स्थान प्राप्त किया है, 500 में से 498 अंक प्राप्त किए हैं, तो बड़ी उपलब्धि है। और उनको हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी सम्मानित किया है, और उनको कुछ और भी अवार्ड दिए गए हैं। उनके बारे में पूछते हैं उनके पिता क्या कहते हैं। हमें अपनी बेटी पर इतना गौरव है कि हमारा उन्होंने इतना मान सम्मान बढ़ा। जैसे ये जो अवार्ड दिए गए हैं, अखबार आप दिखा रहे थे, कौन कौन से अवार्ड से उनको। कल्पना अवार्ड से शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने उन्हें भिवानी शिक्षा बोर्ड में सम्मानित किया, और एक बैद्यनाथ जी नांगल चौधरी में डॉक्टर अभय सिंह यादव ने वहाँ पर बुलाकर बैद्यनाथ जी के उससे सम्मानित किया। आप कैसा महसूस करें, आपकी बेटी ने इतनी बड़ी मुकाम हासिल की है, तो आपको कैसा लग रहा है, कैसा महसूस। हमें बड़ी खुशी है जी, हमारी बेटी ने हमारा नाम रोशन कराया, हमारे गांव का नाम रोशन कराया। हमारी बेटी की वजह से हमारी पहचान बन गई गांव में। हमें अपनी बेटी पर पूरा गौरव है कि वो एक दिन दिव्या तंवर की तरह आईएएस। तो आपका कमाई का क्या जरिया है, किस क्या साधन है, आप क्या काम करते हैं। मैं जी 5 एकड़ का जमींदार हूँ, खेती बाड़ी करता हूँ। हमारे परिवार में आज तक कोई सरकारी नौकरी ना कोई प्राइवेट नौकरी है। मेरी बेटी कितने पढ़े लिखे हैं। मैं 7वीं तक पढ़ा हुआ हूँ जी, और मेरी बेटी ऐसा हमें विश्वास है कि दिव्या तंवर की तरह एक दिन कमा ली। काजल की माता कितने पढ़ी लिखी। वे 9वीं क्लास तक पढ़ी हुई है। देखिए, जो काजल है, जिसने हरियाणा में पहला स्थान प्राप्त किया है, और उसके माता पिता बिल्कुल कम पढ़े लिखे हैं। पिता 7वीं क्लास तक पढ़ा है और माता 9वीं क्लास तक पढ़ी है, और छोटे से किसान हैं। और उनका भी एक अरमान है कि हमारी बेटी भी आईएएस बने। दिव्या तंवर को लेकर के उनका भी कुछ अपना अलग से सपना बना हुआ है। और
आज हम निम्बी गांव के जो सरपंच हैं विक्रम सिंह जी, जो इस गांव की बेटी दिव्या तंवर बनी है, उनसे भी बात करते हैं उनका क्या कहना है। जी सरपंच साहब नमस्कार। जी नमस्कार कौशिक साहब, आपको निम्बी गांव पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके दर्शकों का धन्यवाद जो हमें सुन रहे, लाइक कर रहे, इसके लिए आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। सरपंच साहब, दिव्या तंवर जैसे आपके परिवार की है, आपके नज़दीक की है, उसका कैसा कुछ रहना सहना रहा, खेलना रहा, तो उसके बारे में क्या कहें। देखो कौशिक साहब, उन्होंने हमेशा एक जिम्मेवारी ली, एक लक्ष्य निर्धारित किया और बहुत ही शांत और बहुत ही सुशील तरीके से आगे बढ़ने के लिए अपने आप को मोटिवेट किया। पारिवारिक कंडीशन ऐसी नहीं थी कि वो कुछ विशेष उनको दिया जाता, उसके बावजूद भी उन्होंने जिस तरह से मेहनत करके और अपने आप को आगे बढ़ाया, वो शायद मेरे ख्याल से इंडिया में मिसाल है। और आज मेरे पास जगह जगह से फ़ोन आ रहे हैं दिव्या बेटी से बात करने के लिए, उनका मोटिवेशन के लिए, मिलने के लिए। तो ये मेरे लिए, मेरे गांव के लिए, मेरे क्षेत्र के लिए बहुत गर्व की बात है। आज भाई राउत नेहरा जी और रोहतास नेहरा जी आए निम्बी गांव में, और ये दिव्या जी के घर गए थे, तो वहाँ दिव्या जी इन्हीं कारणों से बाहर गई हुई थी। तो दिव्या से मैंने इनकी बात करवाई, और जब भी दिव्या के डॉक्यूमेंट्स की कार्रवाई पूरी होने के बाद में हम दिव्या का स्वागत करेंगे, उस टाइम मैं राउत नेहरा जी, रोहतास जी को अपने गांव में पर्सनली बुलाऊंगा, और इनका जो इनकी बच्चियों का, खासकर जैसे कोमल बेटा ने बहुत बढ़िया काम किया, उन्होंने ऑल हरियाणा में काजल बेटा ने बहुत बढ़िया काम किया, ऑल हरियाणा में फर्स्ट पोजीशन लाई, और कल्पना चावला अवार्ड से सम्मानित भी हुई है, और भी जगह जगह सम्मानित हुई है। मैं ऐसे होनहार बेटी के लिए, उसके और बेटी को और उसके पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जैसे दिव्या आगे बढ़ी है, ऐसे काजल भी आगे बढ़े और गांव और समाज का और बेटियों का नाम रोशन करे, ऐसी मेरी इच्छा है। देखिए, बेटियों ने बड़ा कमाल दिखाया है। पीछे नीट के अंदर तनिष्का बेटी, जो महेंद्रगढ़ जिले की बेटी, उसने 720 में से 715 अंक हासिल करके पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त किया था। और उसी इसमें 10वीं कक्षा में जो सीमा गांव की बेटी है, उसने 500 में से 500 स्थान लेकर के 10वीं कक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया था। महेंद्रगढ़ जिला आज शिक्षा में अग्रणी है। पहले पिछड़ा क्षेत्र कहा जाता था, आज शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी है। जो पीछे पूरे हरियाणा से 11 IAS निकले थे, उसमें केवल 6 IAS महेंद्रगढ़ जिले से निकले थे। तो महेंद्रगढ़ जिला बहुत आगे है। और मैं सरपंच साहब से, जो निम्बी गांव के हैं, इनसे पूछना चाहूँगा, जैसे जो दिव्या तंवर है, काफ़ी फ़ोन आते हैं मेरे पास, इंटरव्यू देखते हैं इंडिया 24 अपडेट पर, तो बच्चों का कहना है कि हम दिव्या तंवर से मिलना चाहते हैं, उनसे इस बारे में कुछ जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने हिंदी मीडियम से किस प्रकार से पढ़ाई की और कैसे पढ़ाई की, कैसे तैयारी की, और हमें भी कुछ गाइडलाइन मिले। तो उसके लिए वो एक बार कोई कार्यक्रम ऐसा हो जो निम्बी गांव में कुछ जो बाहर के जो स्टूडेंट इंटरव्यू देखते हैं, कुछ मोटिवेशन चाहते हैं, वो भी मिलना चाहते हैं, उनको लेकर क्या कहेंगे कोई कार्यक्रम में, क्या कोई इनवाइट, क्या उन बच्चों को भी मैं इस इंटरव्यू के माध्यम से बताना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम में शामिल हो जाएं, तो ताकि उनका कोई डाउट हो वो क्लियर हो जाए। जी सरपंच साहब, इस बारे में भी बताएं कोई ऐसा कार्यक्रम जो गाँव में हो। सर, हमने जैसे दिव्या बेटी पिछली बार IPS में सिलेक्शन हुआ था, तो उस टाइम हमने प्रोग्राम किया था और मीडिया को भी बुलाया था, और जिसकी वजह से हमारे जो गांव के क्षेत्र के और भी देश के, पूरे देश के युवाओं को एक प्रेरणा मिली, और उनके अंदर एक साहस पैदा हुआ कि वो भी एक बहुत कम इनकम
होने के बावजूद भी वो एक बड़े पोस्ट तक पहुंच सकते हैं, एक IAS तक पहुंच सकते हैं, एक IPS तक पहुंच सकते हैं। तो भविष्य में भी हम दिव्या का एक बड़ा आयोजन करेंगे, जिसमें जो भी हमारे दर्शकगण और जो भी बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं वो आएँ और दिव्या से मिलें और प्रेरणा लें और अपने आप को मोटिवेट करके आगे बढ़ें। देखिए दर्शकों, मैं बताना चाहूँगा, जैसे सरपंच साहब ने बताया कि जब भी कार्यक्रम होगा दिव्या तंवर आएंगी और उनका आगे जो फंक्शन होगा उसमें हम आपको पहले इन्फॉर्मेशन देंगे। तो जो भी पेरेंट्स या कुछ स्टूडेंट मोटिवेशन के लिए या कुछ जानने के लिए दिव्या तंवर से बात करने के लिए आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, उस समय पर हम आपको मैसेज देंगे एक चैनल के माध्यम से, तो ताकि आप पहुँचें और अपने डाउट क्लियर कर सकें। और दिव्या तंवर ने जो देश में सम्मान गौरव हासिल किया है उसको भी आप अपने बच्चों को उस मुकाम पर हासिल करवाना चाहते हैं, आप ज़रूर आएँ। आपको हमारी वीडियो कैसे लगी आप अपने कमेंट्स ज़रूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।